तो चलिए आज भारत में पुलिसिंग के एक बहुत ही जरूरी और जटिल मुद्दे पर बात करते हैं। और इस पूरी चर्चा की शुरुआत हम एक ऐसी कहानी से करेंगे जो सीधे समस्या की जड़ तक जाती है। ये एक लाइन, बस एक लाइन पूरे देश में न जाने कितने लोगों की कहानी कह देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना गहरा अविश्वास, ये जो भरोसा टूटा है, ये आता कहाँ से है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरी कहानी शुरू होती है एक 16 साल के लड़के के साथ। उसका एक फोन टूट गया था और वो बस उसे ठीक करवाना चाहता था। बहुत ही आम सी बात है ना? दुकान वाले से बात हुई और फोन ठीक करने के लिए 250 रुपए तय हुए। मामला एकदम सीधा और साफ लग रहा था। लेकिन जब वो लड़का अपना फोन वापस लेने गया तो कहानी में एक नया मोड़ आ गया। दुकानदार ने अचानक से ज्यादा पैसे मांग लिए। वजह कि उसने बिना पूछे फोन में कोई महंगा पार्ट डाल दिया है। अब मांग थी 500 रुपए की, मतलब जो कीमत तय हुई थी उससे ठीक दोगुनी। जाहिर है इस बात पर बहस शुरू हो गई। उस लड़के को लगा कि सिस्टम उसकी मदद करेगा, उसे न्याय मिलेगा। तो उसने वही किया जो कोई भी करता। मदद के लिए पास में खड़े एक पुलिस वाले के पास गया। और बस यहीं पर सारा का सारा खेल पलट जाता है। पुलिस वाले ने उसकी मदद करने के बजाय सीधा सीधा दुकानदार का पक्ष लिया और तो और फोन की कीमत और बढ़ गई। अब दाम हो गए 600 रुपए। वो जो 100 रुपए और बढ़े थे वो शायद पुलिस वाले के मामला सुलझाने की फीस थी। लड़के को थाने ले जाने की धमकी दी गई। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे अपना फोन वहीं छोड़ना पड़ा और उस दिन सिस्टम पर से उसका भरोसा पूरी तरह उठ गया। ये जो एक घटना हमें देखी, ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी और पुरानी समस्या का सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। ये समस्या हमारी पुलिसिंग व्यवस्था की नींव में ही छिपी है। देखिए, इसकी जड़ें इतिहास में हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट बनाया। इसका मकसद लोगों की सेवा या सुरक्षा करना था ही नहीं। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, भारतीयों पर नियंत्रण रखना और किसी भी विद्रोह को बेरहमी से कुचलना। और आज भी हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। सोचकर देखिए, एक पुलिस वाले की जिंदगी कैसी होती है। दिन में 14-14 घंटे की ड्यूटी, कोई छुट्टी नहीं, त्योहारों पर भी काम और कोई ओवरटाइम भी नहीं। ऐसे में थकावट और झुंझुलाहट होना तो लाजमी है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि एफआईआर क्यों नहीं लिखी जाती? क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि जितनी ज्यादा एफआईआर उतना ज्यादा काम। और यह भी माना जाता है कि उस इलाके में क्राइम ज्यादा है। इसका सीधा असर उस पुलिस वाले की नौकरी पर पड़ता है, मतलब अपना काम करने की सजा मिलती है। तो अब बात करते हैं उस बड़ी खाई की, जो एक तरफ तो हमारे कानूनी अधिकार हैं और दूसरी तरफ वो हकीकत है जिसका सामना हमें सड़क पर करना पड़ता है। अगर हम तुलना करें तो अमेरिका में कोई नागरिक पुलिस से पूछ सकता है कि उसे क्यों रोका गया, वो अपने अधिकार जानता है। लेकिन भारत में यहाँ सवाल पूछने का मतलब अक्सर मुसीबत को बुलावा देना होता है। लोग टकराव से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। इसका एक ताज़ा उदाहरण बिहार में देखने को मिला। एक यूट्यूबर को ओवर स्पीडिंग के लिए रोका गया और पुलिस वाले ने न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उसका हेलमेट खींचकर उस पर हाथ भी उठाया। और जब उस बाइकर ने इस घटना का वीडियो ऑनलाइन डाल दिया तो उसे पुलिस की तरफ से धमकी भरे फोन आने लगे। कहा गया कि वीडियो डिलीट करो नहीं तो गिरफ्तार कर लेंगे। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या ये सिस्टम हमेशा ऐसा ही रहेगा? नहीं। हैरानी की बात यह है कि इस समस्या को ठीक करने का रास्ता बहुत साफ और सीधा है। मोटे तौर पर 3 बड़े कदम हैं। पहला, पुलिस को राजनीतिक कंट्रोल से आजाद किया जाए। दूसरा, हर पुलिस वाले के लिए बॉडी कैमरा जरूरी हो। और तीसरा, स्कूल से ही लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में पढ़ाया जाए। पहला कदम यानी राजनीतिक दखल को खत्म करना, ये कोई नया आइडिया नहीं है। 2006 में ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ केस में ये निर्देश दिए थे। लेकिन आज लगभग 2 दशक बाद भी इन निर्देशों को ठीक से लागू नहीं किया गया है। दूसरा कदम है बॉडी कैमरा। ये कोई बहुत महंगी या मुश्किल टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर हर बातचीत रिकॉर्ड होगी तो जाहिर है कि भ्रष्टाचार और पावर का गलत इस्तेमाल अपने आप कम हो जाएगा। ये रातों रात बदलाव ला सकता है। और आखिर में तीसरा और सबसे जरूरी कदम है शिक्षा। सोचिए, कितनी अजीब बात है कि हम सबसे कानून का पालन करने की उम्मीद की जाती है, जो कि अनिवार्य है, लेकिन हमें हमारे कानून सिखाए नहीं जाते, वो वैकल्पिक है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े और शायद थोड़े असहज करने वाले सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अगर इस समस्या के समाधान इतने सालों से हमारे सामने पड़े हैं, इतने साफ हैं, तो फिर इस टूटे हुए सिस्टम से फायदा आखिर किसका हो रहा है?